वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मैच आज बेंगलुरु में होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी मार्जिन से जीतना जरूरी। बेंगलुरु में आज बारिश का भी इम्कान। कीवी प्लेयर्स केन विलियमसन और फर्गूसन की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत फिटनेस टेस्ट से मशरूत। मैट हेनरी पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। एक दिन पहले खिलाड़ियों की फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। न्यूजीलैंड से मैच में पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकता है। जराए के मुताबिक कौमी टीम में हसन अली को उसामा मीर की जगह शामिल किए जाने पर गौर। 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का फैसला ओवरकास्ट कंडीशंस से मशरूत होगा। पंजाब के वस्ती इलाके भी आज गहरी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत 403 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात में 740% इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर में स्मॉग बढ़ने की वजह भी भारत की माहौलियाती जारियत है। पंजाब में स्मॉग की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारी के 67,760 केसेस रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से बचना है तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। दमा और सांस की दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोग कम से कम बाहर निकलें, एहतियात करें। अच्छी खुराक भी स्मॉग से बचने में मददगार साबित हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सील फैक्ट्रियों के मालिकान बयान हल्फी देंगे कि दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री मस्मार कर दी जाएगी। इसराइली फौज के गजा में हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस पर हमले जारी। मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,300 से ज्यादा हो गई। जख्मियों की तादाद 25,000 से ऊपर। अशफा हॉस्पिटल के मरकजी दरवाजे पर एम्बुलेंस पर बमबारी, 13 अफराद शहीद, कई जख्मी। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों के मिस्र मुंतकली पर भी एम्बुलेंसेस पर बमबारी। शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकानी करने वाले खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमला, 14 अफराद शहीद। गजा में स्कूल पर हमले में कम अज कम 20 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। बैतुल अहया के कब्रिस्तान में 10 गोरखानों को भी बमों का निशाना बना दिया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। आलमी इदारे सेहत का गजा में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार। गजा पट्टी में ज़मीनी कार्रवाइयों के दौरान अब तक 25 इसराइली अहलकार हलाक हो चुके, 250 से जायद जख्मी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल के दौरान कोई बड़ी पेशरफ सामने ना आ सकी। इसराइली वजीर आजम ने हमास की तरफ से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में अमरीकी वजीर खारजा की यरगमालियों की रिहाई और गजा की मैसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा आज ओमान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पसनी से ओरमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। घिनौने फेल में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमले पर निगरान वज़ीर आज़म की मज़म्मत। कहा शुहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें दी। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शुहदा पर फ़ख्र है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि घात लगाकर बुज़दिलाना कार्रवाई की गई। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में इंतहा पसंदी और नफरत पर मबनी सोच के खिलाफ जद्दोजहद की है। निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने खुद भी हिमायत कर दी।
कहा कि हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवा हुकूमत ही रखनी चाहिए, निगरां हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा PIA की निजकारी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान स्टील की निजकारी से मुतालिक 2-3 मॉडल्स पर बातचीत जारी है। मुश्किल फैसले करना मुंतखब हुकूमत के लिए मुश्किल होता है, निगरां हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता। रेकोडिक के शेयर सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं हुई। किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया, दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी लगी तो वह पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू। कहा अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो इसके लिए मुताल्लिका इदारों से राब्ता करना होता है। मुताल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो उसकी पाबंदी करना होगी। ये भी कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस इसलिए भेजा जा रहा है कि वो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं। ऐसे लोग अपने मुल्क से वीज़ा लेकर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, रुपए की कदर में बेहतरी आई जिससे बैरूनी कर्जों में 4000 अरब रुपए की कमी हुई। उन्होंने शिकवा किया कि अदालती निज़ाम के होते हुए मुल्क में एग्जीक्यूटिव का किरदार इतना होता नहीं जितना लोग समझते हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि तहरीक अदम एतमाद के बाद मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर मुमलिकत का तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील करना गैर आईनी था। तहरीक अदम एतमाद के बाद सदर वज़ीर आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अच्छी बात है कि इंतखाबात की तारीख आ गई है। हम हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। जिस वर्कर को टिकट मिलेगा वो जीतेगा। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा। इंतखाबी अमल का आगाज होने के बाद हमारे सियासी कमेटी के चेयरमैन असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तर्ज अमल से ये लोग साबित करना चाहते हैं कि वो PTI को क्रश करना चाहते हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गिरफ्तार किया। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी से मशीनें गायब हुई और नाक़िस फर्नीचर खरीदा गया। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुल्ज़िमान इस मामले में मुलव्वस पाए गए। मुल्ज़िमान ने सरकारी खजाने को 1,34,56,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी स्वाबी के सुपुर्द किया जाएगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का PTI मुतालिबा कर रही है, उन्होंने खुद उसे 9 मई को आग लगा दी थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा करने वालों ने अपनी हुकूमत में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा किए ताकि अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा 2018 में पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात हुए। PTI की कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गौहर अली खान ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने को सदर मुमलिकत की गलती करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आइन सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है और ये सदर मुमलिकत की जिम्मेदारी थी। ये नहीं कहा जा सकता कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर इलेक्शन नहीं हुए तो सदर तारीख देने से ही गुरेज करेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके रोड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में एक दहशतगर्द हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कलदम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से हुई है। लकी मरवत में कार्रवाई में भी एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकाने तबाह। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुमे को तोरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,60,638 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगानिस्तान भेजे जा चुके हैं। अफगान वजीर आज़म ने कहा कि अफगानों को वापसी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। मिल बैठ कर मुज़ाकरात से मसला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। गुजरांवाला में पुलिस हेड कांस्टेबल ने सड़क किनारे अपनी अदालत लगा ली। पिस्तौल लहराते शहरियों को उल्टा लिटा कर तफ्तीश करने की वीडियो सामने आ गई। CPO ने हेड कांस्टेबल शाहिद नवाज को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के अगले रोज हेड कांस्टेबल ने ट्रक ड्राइवर से 25,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी न हो सकी। नेपाल में 5.6 शिद्दत का जल्जला। इमारतों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मरने वालों की तादाद 102 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों अफराद जख्मी। अमरीकी जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले के झटके भारत और चीन में भी महसूस किए गए। मेरी नज़र में आज का मैच प्री क्वार्टर फाइनल है। बाबर आजम को डर के नहीं खेलना। इमाद वसीम की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। मोहम्मद आमिर ने कहा न्यूजीलैंड को जल्द आउट करेंगे तो वो दबाव में आ सकते हैं। कप्तानी में किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अब्दुल रज़ाक ने कहा पाकिस्तान को 350 से ज्यादा टारगेट देना होगा। फ़खर जमान को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। शाहिद आफरीदी के चीफ सेलेक्टर बनने के इम्कानात हैं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुतालिक फैसला वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। कहा इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, वक्त का तकाजा है कि कोई भी बड़ा फैसला मेगा इवेंट के बाद किया जाए। ज़का अशरफ की बतौर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट की मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता ने निगरां वज़ीर आज़म को समरी भेजी है, जिसमें ज़का अशरफ के मुस्तकबिल के बारे में वज़ीर आज़म से उनकी राय के बारे में पूछा गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला वनडे आज शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट बनाने की तजवीज़। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क की असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में निगरां हुकूमत के अहम वफाकी और सूबाई वज़रा से मुलाकातें करेंगे। वो आज लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे। तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अरब मॉनेटरी फंड के माबैन मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद और अरब मॉनेटरी फंड के डायरेक्टर जनरल अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला ने अबूधाबी में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। याददाश्त अरब इलाकाई अदायगी के निज़ाम बूना और पाकिस्तान के फौरी अदायगी के निज़ाम रास्त के दरमियान ताउन का फ्रेमवर्क कायम करने के लिए है। निज़ाम मुंसलिक होने से तरसीलात ज़र की मुंतकली बाज़ाब्ता चैनल्स से आसानी से हो सकेगी। और पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने फिर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 बच्चों की मां 25 साला नूर और पहली शादी में नाकाम होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अशर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दोनों बहुत जल्द इस ऐप की बदौलत अपना घर बसाना चाहते हैं।